गुड मॉर्निंग क्लास एट्स। आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के बारे में, यानी कि अब जो हमारा क्रॉप है वो कट चुका है। कट करके उसको हमने थ्रेशिंग की सहायता से ग्रेन्स को अलग कर दिया। अब ग्रेन्स को अलग कर दिया क्योंकि हम लोगों ने क्रॉप का प्रोडक्शन किया। क्रॉप का प्रोडक्शन क्या है, मतलब हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में क्रॉप है। गेहूँ है तो बोरियों के हिसाब से है, ट्रकों के हिसाब से है। तो अब इसको स्टोर कैसे करते हैं, क्योंकि एक साथ तो ये यूज़ नहीं हो सकता है, एक साथ मार्केट में जा नहीं सकता है। तो इसके लिए किस तरह से इसको स्टोरेज किया जाएगा। गेम आर kept in longer time. They should be safe from moistures, insects, rats and microorganisms. ये चीज़ें हैं जो स्टोरेज जो हमने किया हुआ है ग्रेन्स को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसमें मॉइस्चर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रैट्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, ये रेट्स खा जाएंगे, इंसेक्ट्स नुकसान करते ही हैं, मालूम ही है। मॉइस्चर से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ मिल जाएगी और वो उसको ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब इनको जहाँ स्टोर करना है वहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इंसेक्ट्स और रैट्स के लिए भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मैं देखा होगा जो हमारी बहुत सारी दालें होती हैं उनमें घुन लग जाता है, हम लोग कहते हैं जैसे ना। तो वो क्या है, वो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो वो लोग वो धीरे धीरे इनको खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, उससे दो तरह का नुकसान होगा। एक तो हम इसको खा नहीं पाएंगे, उसके अलावा जर्मिनेशन में भी यूज़ नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करने से पहले सबसे पहले क्या होता है, अच्छी तरह से ड्राई किया जाता है। क्योंकि उस जो फ्रेश ग्रेन्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहता है। तो ग्रेन्स को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं किस पे, सन पे, टू रिड्यूस द मॉइस्चर, देन प्रिवेंट द अटैक। उसके बाद जो हमारा इंसेक्ट्स, पेस्ट, फंगीज, इसके अटैक से उसको बचाया जाता है। फार्मर स्टोर देयर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स। However, large scale of stores of grain in the silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are used for storing foods and grains at home. For sorting large quantities of grains प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारे घरों में जो खेतों में जो थोड़ा बहुत अनाज होता है उसको तो हमने देखा है कि घरों में हम लोग रख देते हैं, उसमें थोड़ा सा केमिकल भी मिक्स करते हैं। आजकल जो है नीम से बने हुए केमिकल्स आ रहे हैं जो नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने नहीं देते। इसके अलावा हम लोगों ने देखा होगा, हम घरों में हम लोग दाल वाल जो होती हैं, जो ख़राब हो जाती है दालें, उनको रखते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा ऑयल लगा देते हैं और थोड़ा सा उसमें हल्दी का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्टेड रहे, उनमें कीड़ा ना लगे। लेकिन जो गोदामों में रखे जाते हैं बड़े बड़े, उसमें हम लोग स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। और जिन जगहों पे उनको रखते हैं उनको हम कहते हैं सीलोज और ग्रेनरीज। ये कुछ सीलोज के एग्जाम्पल हैं। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, मॉइस्चर नहीं आ सकता है, और ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, और इनमें केमिकल ट्रीटमेंट भी होता रहता है। तो, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादातर सुरक्षित रहते हैं। ये जो अब ये किसके हैं, हम ध्यान से देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम FCI के ये गोदाम कहलाते हैं, जिनमें कि फार्मर्स अपने अनाज को यहाँ पर आकर के बेच देते हैं। तो एक सरकार इन अनाज को खरीद करके ये बड़े बड़े यहाँ पर टैंकरों में सुरक्षित रखती है, फिर टाइम टू टाइम उसको मार्केट में भेज देती है। फूड फ्रॉम एनिमल, ये तो हमारे फूड्स थे जो हमको ग्रेन्स के थ्रू मिल रहे थे, यानी कि प्लांट फूड्स थे। दूसरा हमारे होते हैं एनिमल फूड। एनिमल फूड में मोस्ट पॉपुलर फूड क्या है, मिल्क मिलता है, जो कि कहाँ से मिलता है, काओ, बेफेलो, शी गोट है। और ये है यहाँ पर कुछ फूड्स के नाम लिखने, जो जैसे मीट लिख दिया, मीट किस किस से मिलता है, एग्स लिख दिया,
एग्स कौन कौन से जानवरों से मिलते हैं या चिड़िया से मिलता है जो हम लोग खाते हैं। तो इस टेबल को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब जिस तरह से हमने खेती को कहा कि फार्मिंग को अगर हम लार्ज स्केल में करेंगे, जो जो प्रोडक्शन होता है वो क्रॉप्स के अंदर आता है, उसी तरह से लार्ज स्केल में अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे फार्म्स होते हैं बड़े बड़े जहाँ पर अंडे दिए जाते हैं, और इसी तरह से काउ स्लॉट, ये क्या कहते हैं, स्लॉटर हाउसेज होते हैं जहाँ बकरियाँ काटी जाती हैं, मीट जो होता है लार्ज प्रोडक्शन में कहता है। तो ये लार्ज प्रोडक्शन में जब भी कहा जाए फूड प्रोडक्ट बनाए जाएंगे तो उसको हम कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा ये तो हो गए जो जानवर हमने कुछ देखे जो कहाँ रहते हैं, लैंड में रहते हैं। कुछ जो हमारे सी फूड्स होते हैं, सी फूड्स भी एनिमल फूड्स में ही आएंगे, जैसे फ़िश। तो फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, we get cod liver oil from fish which is good, which is rich in vitamin D। तो ये चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट था, तो आज ये पूरा हो गया है। इसमें हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, शुरुआत उसी से हुई थी। फिर एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल प्रोडक्ट्स, लार्ज स्केल ऑफ एनिमल प्रोड्यूस। लार्ज स्केल में अगर एनिमल प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करेंगे तो वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री में आएगा। और लार्ज स्केल में अगर हम प्लॉ, रवी, सीड्स, सीलो, सीलो वही जहाँ पर हमने ग्रेन को स्टोर किया, सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वीडिसाइड्स। वीड्स एंड वीडिसाइड्स में क्या डिफरेंस है? वीड्स क्या है? जो खरपतवार होती हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हो रहे हैं, और वीडिसाइड्स क्या होते हैं? जो इन अनवांटेड प्लांट्स को ख़त्म कर देते हैं, जैसे 2,4-D एंड विनोइंग। ये सब सेपरेशन के तरीके हैं। तो ये चैप्टर इसके साथ ही पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका सॉल्यूशन कल को दिया जाएगा।